ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र और विश्रामवार दिन में प्रभु ने जो समय दिया कि आज हम उसकी आराधना में शामिल हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ट्रिनिटी संडे है और आज हम इस विषय पर देखेंगे कि परमेश्वर ही त्रिएक परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के विषय में आज हम जानेंगे, उस त्रिएकता के विषय में आज हम जानेंगे। 3 स्थल से जो हमने पाठ पढ़े हैं, निर्गमन उसका 6वां अध्याय और उसके 2 पद से लेकर 8 पद तक, और रोमियो उसका 8वां अध्याय और 11 पद से लेकर 17 पद तक, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद से लेकर 13 पद तक अभी हमने पढ़ा। लेकिन आज हम जब त्रिएकता के बारे में देखेंगे, जब मैं 2 कुरिन्थियों को पढ़ रहा था, वहाँ पर एक पद जो हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 14वें पद में वहाँ परमेश्वर का वचन जो पौलुस है उस प्रकार से लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यह आशीष वचन भी कहलाता है और एक प्रार्थना भी है। यहाँ पर पौलुस जो है वो इस बात को यहाँ पर लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। मेरे प्रियो, हमें इस चीज को सोचना है। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता क्या मेरे और आपके जीवन में है? हमें इस चीज को देखना है। जब मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक पढ़ा कि एक आदमी एक रास्ते पर चला जा रहा था और आराम से चला जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि एक रास्ता और कट गया है। और जब उस रास्ते को सोचता है कि ये रास्ता पास है, इससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, और जब वो चलने लगता है तो आगे चलकर वहां पर मेरे प्रियो रेत का एक गड्ढा उसको दिखता है और वो सोचता है कि ये तो रेत है और मैं इसमें से होकर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर उतरता है और मेरे प्रियो वो दलदल रहता है और उस दलदल में वो फंसता जाता है, आवाजें देता है, चिल्लाता है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं है। वो धंसता जाता है और एक समय आता है कि सिर्फ उसका सिर बसता है। एक जोर से वो चिल्लाता है, सांस लेता है और पूरा का पूरा उस दलदल में समा जाता है। मेरे प्रियो, हमें इस चीज को सोचना है। क्या आज मनुष्य इसी तरह के गड्ढे में घिसे हुए हैं? क्या आज जो मनुष्य है क्या इसी तरह से डूबे हुए हैं एक आशाहीन जीवन के गड्ढे में? और इसमें से निकलने के लिए जब हम आवाज दे रहे हैं, कौन हमारी आवाज को सुनने वाला है? अगर आप इस रेत के जीवन के रेत के गड्ढे में धंसने वाले तूफान से बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में आए इस रेतीले गड्ढे से बचने का एक ही रास्ता है, केवल एक ही रास्ता और दूसरा कोई नहीं। वो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति। ये त्रिएकता जो एक परमेश्वर है, ये हमें बचा सकता है। और हमें इस चीज को सोचना है मेरे प्रियो, हमें प्रभु को पुकारना है। अगर आज हम फंसे हुए हैं, अगर आज हम चिंतित हैं, अगर आज हम भटक रहे हैं, अगर आज हम उस दलदल से निकलना चाहते हैं, अगर आज हम उन बेड़ियों से निकलना चाहते हैं, तो हमें पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति मेरे और आपको संभालेगी। मेरे प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया का जो इतिहास है उस पर पौलुस लिखता है, एक अंतिम चेतावनी वो दे रहा है, और इसे दे रहा है क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया का जो स्वरूप है वो बिगड़ गया था। बहुत से लोग उधर पे आ गए थे, उस कलीसिया में बहुत से लोग मिल गए थे, सबने अपनी अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया था और कलीसिया में एक बड़ी दरार पड़ गई थी। झगड़े और अलग अलग समूह बन गए थे, गलत शिक्षाएं वहां पर शुरू हो गई थी, शारीरिक पाप वहां पर बढ़ गए थे और कई सदस्य वहां पर भटक गए थे। पौलुस ने इस पद के अंत में वहां पर लिखता है कि तुम सबके साथ एक अद्भुत आशीष दी है।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता तुम सबके साथ। मेरे प्रियो, उसकी ये प्रार्थना सबके लिए थी, क्योंकि वो जानता था कि उन लोगों को जीवन में जानलेवा गड्ढे में धंसने पर बचाने वाला कोई नहीं, केवल परमेश्वर के अनुग्रह की समस्त मानव जाति को आवश्यकता है। समस्त मानव जाति को आज परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। 3 बातों की तरफ आज हम जल्दी से ध्यान देंगे। सबसे पहली बात जो हमें देखने को मिलती है वो है आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है। पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सबके साथ होता रहे। यहाँ पर यह बात त्रित्व की बात वो कर रहा है, वह यीशु मसीह और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा की बात कर रहा है, और वह प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबके साथ बना रहे। यही बात पहली बात है जिसके लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है, क्योंकि ये पहली बात है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। यह त्रित्व के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना है। ये त्रित्व के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना है। अगर हम ध्यान दें, प्रेरित ने मसीह के अनुग्रह को परमेश्वर के प्रेम से पहले रखा है। मसीह के अनुग्रह को परमेश्वर के प्रेम से पहले रखा है। और हम ध्यान दें कि मसीह का पूरा नाम और पदवी दे रखी है प्रभु यीशु मसीह। ये पदवी उसके कार्य को दर्शाती है, जैसे मसीहा यानी मसा किया हुआ हमें छुड़ाने वाला वो मसीहा कहलाता है। ये उसका स्वर्गिक स्वभाव प्रकट करता है कि वो हमारा प्रभु है, और उसका मानवीय स्वभाव प्रकट करता है कि वो यीशु है। वैसे हमें स्वर्गिक व मानवीय व्यक्ति दोनों के अनुग्रह की आवश्यकता है, और केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें अनुग्रह प्रदान करता है। प्रत्येक जन जो बचाया जाता है वो अच्छी रीति से जानता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाया जाता है, वो अच्छी तरह से जानता है। और जो लोग खोए हुए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, और जो लोग खोए हैं वो उसके नाम को उसको पैरों तले रोंदते हैं। अगर आप देखें इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसके 29वें पद में, अगर हम देखें इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसके 29वें पद में अगर देखें, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसके 29वें पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तो सोच लो कि हम कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया था आप पवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो नहीं समझ पा रहे हैं, आज वो उन्हें इस चीज की आवश्यकता है। जो लोग खोए हैं और वे उसे नकारते हैं और उसका इनकार करते हैं, और उनका चेहरा वो प्रभु यीशु मसीह से छुपा लेते हैं मेरे प्रियो, और उसके पास आने से घृणा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन हमें सोचना है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही हमें मेरे प्रियों की आवश्यकता है, वही हमें उद्धार दे सकता है। ये त्रित्व जो है यही हमें उद्धार दे सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस कैलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाकर हमें सेतमेत खरीदा है। हम उसके पुत्र हैं, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। हमें प्रभु के और नजदीक आना है और उसके निकटता में आना है, और हमें जब उद्धार की आवश्यकता है तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ही हमें उस पाप के दलदल से, अगर जब हम फंसे हैं, हमें निकाल सकता है, हमें बचा सकता है। हमें सबसे पहली बात कि हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है, और हमें इस चीज को देखना है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो उसके अनुग्रह के द्वारा से हम बचाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमें सोचना है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे और आपके लिए है। इसलिए पौलुस यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों का 13वें अध्याय उसके 14वें पद में कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सबके साथ होता रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सबके साथ होता रहे। और दूसरी बात जो देखने को मिलती है,
हमें उसमें देखना है परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। जो दूसरा है वो परमेश्वर, हमें उसके प्रेम की आवश्यकता है। और पौलुस यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम तुम सबके साथ बना रहे। परमेश्वर का प्रेम और तुम सबके साथ बना रहे। रोमियो 5:8 में यहाँ पर बहुत अच्छा पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, इसलिए परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर का प्रेम है। उसने अपनी भलाई इस रीति से प्रकट करी कि जब हम पापी ही थे, जब हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे, जब हम आवाज दे रहे थे, कोई हमारा सहारा नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए भेजा। और परमेश्वर का वचन कहता है तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों में अगर हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में हम यहाँ पर देखें। पहला कुरिन्थियों 3 और उसके 16वें पद में यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये प्रेम है, हम उसके मंदिर है, उसने में मंदिर बनाया है, वो हमारे अंदर रहता है। और यूहन्ना 3:16 में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें देखना है मेरे प्रियो कि उसका प्रेम और उसका अनुग्रह जो मसीह के कार्य द्वारा विद्यमान है, उसके प्रेम की क्षमा, शुद्धि और उद्धार के कार्यों में प्रकट होना मसीह के कार्य के ऊपर आधारित है। और उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ है। ये उसका प्रेम है मेरे, ये उसका प्रेम है जो उसने मुझे और आपको दिया है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमें परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का प्रेम तुम सबके साथ बना रहे, परमेश्वर का प्रेम तुम सबके साथ बना रहे। हमें इस चीज को सोचना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके साथ होना चाहिए। हमें सोचना है कि क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है। परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है, हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, हम परमेश्वर के कितना निकट आते हैं, हम परमेश्वर के कितना निकट आते हैं, हम परमेश्वर के कितना निकट रहते हैं, हमने परमेश्वर के प्रेम को कितना महसूस किया है, ये हमें सोचना है। यही तरीका है जिससे हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं, जिससे हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं। और हमें सोचना है मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पास आएंगे तो आप उसके प्रेम को जानना प्रारंभ करेंगे। जब हम यीशु के निकट आएंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को जानना स्वीकार करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पौलुस कहता है कि तुम सबके साथ बना रहे। तीसरी और अंतिम बात जो हमें देखने को मिलती है, आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति की आवश्यकता है। और यहाँ पर पौलुस 2 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 14वें पद में कहता है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, तुम सबके साथ होती रहे। यूनानी शब्द कोइनाया का अनुवाद बड़ा सुंदर व परिचित है, इसे संगति कहते हैं, उसको संगति कहते हैं। इसका अर्थ है संगति अथवा सहभागिता। और यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए उतर आया और हमें अपनी सहभागिता में घेर लिया, जिससे हम सब प्रकार का अनुग्रह और प्रेम उसमें सम्मिलित है। उसका प्रेम और अनुग्रह जो मेरे और आप तक पहुंचा है वो हमारी समझ से बाहर है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ, और वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के लिए है। मेरे प्रियो, एलिशा हॉफमैन ने पवित्र आत्मा के साथ इस संगति या सहभागिता को उन्होंने इस बात के लिए लिखा है, अनंतकालीन पांवों में झुक जाने की संज्ञा दी है। अनंतकालीन पांवों में
झुक जाने की संज्ञा दी है, यानी उसकी संगति। जब हम पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं, जब हम उसकी संगति में आते हैं, तो मेरे प्रियो हमें इस चीज़ को देखने को मिलता है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यही संगति है, यही सहभागिता है। जब हम यीशु के साथ, यीशु के द्वारा बचाए जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति करता है। कैसी संगति है, कैसा स्वर्गिक आनंद है, उसकी अनंतकालीन बाहों में झुकना, उसकी अनंतकालीन बाहों में झुकना। डॉक्टर हॉज ने कहा, ये पद त्रेत तत्व की संपूर्ण पहचान प्रकट करता है, जो मसीह का आधारभूत सिद्धांत है। एक मसीह जन वो है जो प्रभु यीशु मसीह को खोजता है और उसके अनुग्रह का आनंद उठाता है, परमेश्वर के प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति का वो आनंद लेता है। मुझे और आपको सोचना है इस ट्रिनिटी संडे में, जब पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे और आपके लिए है, परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए है, पवित्र आत्मा की संगति मेरे और आपके लिए है। इसी के द्वारा, इसी त्रेत के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो सकता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के निकट आते हैं और जब हम प्रभु के सामने आते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हमारे जीवन में होती है और हम मसीह में बनते चले जाते हैं। इस ट्रिनेट संडे पर मेरे प्रियो, प्रभु करे कि हम इस त्रेता को जानें, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानें, हम परमेश्वर के प्रेम को जानें, हम पवित्र आत्मा की संगति को जानें, इनका तिरस्कार ना करें। अगर हम कहीं भी, जिस तरह से वो मनुष्य ने अपने मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चला और उस दलदल में फंसता चला गया, आवाज दी, कोई सहारा नहीं मिला, लेकिन जब हम पुकारेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति ये हमें सुनेगा, हमें संभालेगा और हमारा उद्धार करेगा। प्रभु इन वचनों के अनुसार मेरे और आपको आशीष दे और होने दीजिए कि हम सब प्रभु में बने रहें, प्रभु की संगति में बने रहें। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हे दयालु पिता परमेश्वर, आज इस ट्रिनिटी संडे के लिए, हे दयालु पिता परमेश्वर, जब हमने 3 बातों को जाना है, इस त्रिएकता को जाना है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। ये पौलुस ने एक प्रार्थना करी, ये पौलुस का एक वचन है जो मेरे और आपके लिए है। ये दयालु पिता, आप हम सबों के साथ हों, हम सबों की अगुवाई करें, हम सबों की सहायता करें, हम सबों को आप संभालें, हम सबों को आप आशीष दें। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना और विश्वास के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे मुंशी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, आमीन।